अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में ये लिखा है कि अगर हम अष्टांग योग का पालन करें तो हमको प्रभु को, मोक्ष को प्राप्त करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा अष्टांग योग के नाम से विदित है कि इस योग के 8 मुख्य भाग हैं। पहले भाग को बोलते हैं यम, दूसरे भाग को बोलते हैं नियम, तीसरे भाग को आसन, चौथे भाग को प्राणायाम, पांचवें को प्रत्याहार, छठे को धारणा, ध्यान और 8वें को समाधि। अगर हम संक्षेप में अष्टांग योग के 8 भागों की विवेचना करें या जानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि यम के भी 5 भाग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा से जैसे हमें पता है, अहिंसा रखने से हमारे को भेदभाव छूट जाता है। शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाते। सत्य, जब साधक को सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके द्वारा की गए कर्म उत्तम फल देने के लायक हो जाते हैं। 4 में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहने का अनुभव देना प्रतीत होता है। और मन में वैसे ही बातें होती हैं जो कि वाणी। स्तेय का संस्कृत में, अगर हम हिंदी में उसका करें, संधि विच्छेद करें तो हमें पता चलता है कि अस्तेय मतलब सभी रत्नों की उपस्थिति हो। जब जिस व्यक्ति के, इंसान के अस्तित्व में सभी रत्न हो जाएंगे तो उसके अंदर की चोर प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होगी। 14 भाग है यम का, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है सामर्थ्य को संग्रह करके 2 तरह से इसको अनुवाद है। यह अर्थ है उसका, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना ब्रह्मचर्य, या सभी इंद्रिय जनित सुखों को और सुखों में संयम बरतना। 5वां यम का जो अनुभाग है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब स्थिर रखना, भूत, भविष्य और वर्तमान सभी में एक प्रकार को रखना ही अपरिग्रह है। अगर हम इसको हिंदी में अनुवादित करें तो अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा को नहीं रखना। अष्टांग योग का दूसरा नियम है, को कहते हैं नियम। नियम के भी 5 भाग हैं: शौच, संतोष, तप,
स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच से हमें शरीर और मन की शुद्धि होती है। संतोष से हमें संतुष्ट और प्रसन्न रहना आता है। तप से हमारे को अनुशासित रहना होता है। स्वाध्याय से आत्मचिंतन होता है। ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण श्रद्धा होती है। अष्टांग योग का तीसरा नियम है आसन। आसन मतलब हम ये नहीं कहते कि आप योग के अनुसार कोई कठिन या सरल आसन करिए। यहाँ तक कि महर्षि पतंजलि ने भी आसन के बारे में हमें कुछ भी नहीं ऐसा बोला है कि आपको इस तरह का आसन करना चाहिए। हाँ, अगर आप तपस्वी हैं, आपने वैराग्य ले लिया है और आप ईश्वर की प्राप्ति हठ योग के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आपको आसन कुछ भी रख सकते हैं जो कि आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगता हो। जैसे अभी हम कुंभ में देख रहे हैं, कोई बाबा एक पैर में खड़ा होकर 7 साल से तपस्या कर रहा है। कोई बाबा ने अपने एक हाथ ऊपर आसमान में प्रभु की ओर उठा रखे हैं और कई वर्षों से वो तपस्या में लीन है। कोई बाबा अपने सर पे कबूतर का आवाज कर रखे तपस्या कर रहा है। ये सब हठ योग द्वारा भगवान की प्राप्ति का एक तरीका है। बट यहाँ पे हम गृहस्थ जीवन में हम आपको यही बताते हैं कि आसन आपको जो भी अच्छा लगता है वो रखिए। अगर आपको सुखासन में बैठना अच्छा लगता है तो आप सुखासन में बैठिए। अगर आपको अपने घर में सोफे में बैठना अच्छा लगता है तो आप सोफे में बैठिए। आराम कुर्सी में बैठना अच्छा लगता है तो आप आराम कुर्सी में बैठिए। उसके बाद चौथा अष्टांग योग का नियम है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम में आप सांसों को अंदर बाहर करने की जो कला है वही प्राणायाम। प्राणायाम से मन की चंचलता और उसकी इधर उधर डोलने की प्रवृत्ति जो होती है उसमें विजय प्राप्त होती है। पांचवा जो अष्टांग योग का नियम है वो है प्रत्याहार। जब महर्षि पतंजलि के अनुसार जो चित्त है हमारा वो चंचल है, उसको इंद्रियां जो है चंचल कर रही है। उन इंद्रियों को अलग अलग विषयों से हटाकर एकाग्र करने की कला को ही प्रत्याहार कहते हैं। जिस प्रकार एक एम को रखते हुए हम अपनी सारी इंद्रियों को उस पर फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं और चित्त जो है हमारा वो उस पर्टिकुलर फोकस में कंसंट्रेट हो जाता है। तो अवस्था को हम प्रत्याहार कहते हैं। फिर हम छठा महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार धारणा है। धारणा माने किसी भी विषय को धारण करने की क्षमता, किसी भी विषय को बांध लेने की क्षमता। और जो पूर्व में हमने 5 नियम के बारे में चर्चा करी है, जैसे जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योग के बाहरी साधन है। पर प्रत्याहार, धारणा, ये योग के भीतरी साधन है, भीतरी अंग। धारण करना माने थामना, संभालना। योग दर्शन के अनुसार किसी भी
उद्देश्य पे, विशेष पर चित्त को स्थिर करने का नाम ही धारणा है। और इंद्रियों को उसके जो अनुकूल विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, उन सबको उससे हटाकर चित्त को स्थिर रखना और एकाग्र रखना की साधना को ही बनाना है। जब आप 6 नियम अष्टांग योग के पूरी तरह से पालन कर लेते हैं तो 7वां नियम आता है आपका ध्यान। जब आपने 6 नियम को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया, अपने जीवन की पद्धति में उनको अपने अनुकूल पालन करने किया, तो ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। ध्यान करना मन को स्थिर रखना। जब मन को किसी एक वस्तु पे चिंतन करना, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में अन्य वस्तु अथवा उसकी स्मृति आपके चित्त में प्रवेश नहीं कर सकती। जब आप 7 अवस्थाओं को पा लेते हैं तो 8वीं अवस्था है समाधि। जब ये चित्त की वो अवस्था है जिसमें चित्त वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। और योग में ये अवस्था को हम मोक्ष प्राप्ति की अवस्था कहते हैं। अगर आपको हमारा भक्ति युक्त विचार अच्छा लगा हो तो कृपया भगवान धाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह के और भी भक्ति युक्त विचार देखने के लिए जुड़े रहें भगवान धाम से और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।